कि पूरे प्रखंड में सबसे ज़्यादा शौचालय निर्माण की राशि मैंने अपने वार्ड के लोगों को उपलब्ध कराया है। 90 लोगों को मैंने उपलब्ध कराया है कि वार्ड सदस्यों के मौलिक अधिकार का जो हनन हो रहा है पंचायती राज व्यवस्था में, उसको सही तरीके से मिलना चाहिए वार्ड सदस्यों को, और इसकी लड़ाई मैंने प्रदेश स्तर तक लड़ी। मैं सभी योजनाओं का 100% जो है धरातल पर अपने पंचायत में उतार के दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकिल खाकी और आप देख रहे हैं मैसेज ऑफ टाइम। तो क्या नाम हुआ आपका? राजीव अक्षय। राजीव अक्षय, किस पंचायत? पंचायत राज मुरसंडा, अच्छा, मुरसंडा। वार्ड संख्या 8 के हाँ। वार्ड सदस्य के रूप में हमने अपना नाम निर्देशन पत्र डाला है। जी। मैं निवर्तमान उप मुखिया भी हूँ मुरसंडा पंचायत का, साथ ही साथ वार्ड सदस्य महासंघ प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। किस विश्वास कहता है जी, बिल्कुल। कि 22 अक्टूबर को जो मतगणना होगी, जी। बस उस दिन का इंतजार है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है। ठीक है, तो आपसे एक सवाल है, जनता जो वहाँ की जनता है जो, वो आपको किस विश्वास पर मत देंगे? आपको ये इस तरह समझ लीजिए कि आप उन जनता के बीच नहीं गए हैं अभी तक। मैं कुछ भी कह दूं, सिर्फ सफाई की बात हो जाएगी। नहीं, नाम निर्देशन पत्र हमने भी डाला है और लोगों ने भी डाला है, तय जनता को करना है। आप जनता से यदि पूछेंगे हमारे यहाँ, तो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। हाँ, अगर आप जो विजय होते हम हैं, अपनी तरफ से नहीं कह सकते। मैंने जो किया है पिछले 5 वर्षों में, उसी का आशीर्वाद हमको मिलना है जनता से, और वो जनता तय करेगी। एक सवाल है आपसे, अगर आप विजय होते हैं, अगर आप जो विजय प्राप्त करते हैं, जीत जाते हैं, तो क्या क्या काम करेंगे आप? मैं आपको कह दूं कि मैं वार्ड सदस्य बना, और वार्ड सदस्य बन करके मैंने एक अभियान चलाया कि वार्ड सदस्यों के मौलिक अधिकार का जो हनन हो रहा है पंचायती राज व्यवस्था में, उसको सही तरीके से मिलना चाहिए वार्ड सदस्यों को, और इसकी लड़ाई मैंने प्रदेश स्तर तक लड़ी। मैं कटिहार बिहार के 38 जिला का भ्रमण किया और सबों ने सर आँखों पर बिठाया, मुझे प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। मेरे वार्ड के लोगों को गर्व भी है कि मेरा वार्ड सदस्य इस वार्ड सदस्य महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष भी है। मैं बारंबार वही कहूँगा, तय जनता करेगी। उनको पता है, जहाँ तक सरकारी योजनाओं के लाभ का सवाल है, तो आप प्रखंड से जानकारी यदि लेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे प्रखंड में सबसे ज़्यादा शौचालय निर्माण की राशि मैंने अपने वार्ड के लोगों को उपलब्ध कराया है। 90 लोगों को मैंने उपलब्ध कराया है। इंदिरा आवास की बात ले लें, प्रधानमंत्री आवास योजना जो अब नाम परिवर्तित होकर हुआ है, 23 लोगों को पिछले सत्र में मिला है, और अभी जो नए सत्र में आवंटित हुआ है, पूरे प्रखंड में 320 का आवंटन आया है। मैंने अपने वार्ड के 35 लोगों का आवंटन तय करवाया है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मैंने अथक प्रयास किया है। उप मुखिया के नाते मैंने पूरे पंचायत की सेवा की है। जहाँ तक सरकारी योजनाओं में और भी कार्यक्रम है, गली नाली योजना, मैंने भरपूर काम किया है। और जो सामाजिक समरसता का विषय होता है, मैंने अथक प्रयास किया। मैं रात के 12 बजे भी लोगों को हॉस्पिटल लेकर खुद जाता हूँ, मैं वो करता हूँ समाज में। उस तरह की सेवा हमारी है, और इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि 22 तारीख को जब मतगणना होगी, एक स्वर में सारा वोट मुझे मिलेगा, मुझे सबों का आशीर्वाद मिलेगा। अगली रणनीति हम 22 अक्टूबर को तय करेंगे। इस बीच 6 तारीख को यहाँ आपको चुनाव चिन्ह आवंटित होगा, और उस दिन हमारा वार्ड के लिए, पंचायत के लिए घोषणा पत्र भी जारी होगा। आपसे उस दिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा जब घोषणा पत्र हम एक आखिरी सवाल है, जहाँ तक हम अब तक रिपोर्टिंग किए हैं, इस पर हम कोढ़ा में भी किए हैं, तो वहाँ की जनता का कहना हुआ, यहाँ भी कुछ लोगों का कहना हुआ कि जो भी प्रत्याशी हैं जीत के जाते हैं, वो 5 वर्षों तक वापस नहीं आते हैं, हमारे सुख दुख में साथ नहीं देते हैं। यहाँ पे क्या कहना है? मैंने क्या किया है ये जानने के लिए आपको हमारे उन जनता के बीच जाना पड़ेगा। मैं सफाई कुछ नहीं दूंगा। मैंने कहा, आप इतनी बात समझ लीजिए कि एक वार्ड सदस्य होकर के इस पूरे बिहार के वार्ड सदस्य संगठन का मैं अध्यक्ष यदि बना, तो यूं ही नहीं बन गया। नहीं, आप कटिहार नहीं, आप किसी जिले में किसी प्रखंड मुख्यालय पर खड़े होकर के एक बार, यहाँ जो कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज है, आप किसी जिले के किसी प्रखंड मुख्यालय पर खड़े होकर के किसी से पूछ लीजिएगा कि वार्ड सदस्य का संगठन है, तो राजीव अक्षय आपको बता देगा कि प्रदेश अध्यक्ष है हमारे संगठन का। ठीक है, आपका धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक, आपका भी बहुत। मेरा नाम सलाहुद्दीन अहमद हुआ।
किस पंचायत से हुए आप? मोरसंडा पंचायत से। आप जो इस मुखिया पद के लिए नामांकन भरे हैं, आपका नामांकन भरने के पीछे क्या मकसद है? नामांकन भरने के पीछे है जो पिछले मुखिया जो रहे हैं वो सही से पंचायत में जो भी योजना हुआ धरातल पर नहीं उतार पाए हैं। अगर मैं मुखिया पद से जीत जाता हूं तो मैं सभी योजनाओं का 100% जो है धरातल पर अपने पंचायत में उतार के दिखाऊंगा। तो ये आप विकास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं सभी को धरातल पर उतार के दिखाऊंगा। तो आप अपने पंचायत के लिए कुछ ऐसा काम जो मुखिया प्रत्याशी हैं, मुखिया अगर आप जीत जाते हैं इलेक्शन, तो ऐसा कौन सा सबसे पहला काम आप करने की कोशिश करेंगे? पहला ऐसा जो सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क हो, सबसे अहम काम। सबसे अहम काम तो सबसे वृंद जो लाचार है सबसे पहले उसकी सेवा होनी चाहिए, जो कि चल नहीं पाते हैं या फिर काफ़ी ये हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले मेरा वही काम होगा। अच्छा, अब आपका मुखिया प्रत्याशी जो बने हैं तो आपका कुछ घोषणा है कि आप अपने क्षेत्र में, अपने पंचायत में क्या क्या काम करने वाले हैं? कुछ ऐसा घोषणा करके रखे हैं अभी? घोषणा अभी तक नहीं बना है, करेंगे घोषणा। ऐसा कोई खास घोषणा क्या सरकार के द्वारा जो दिया जाता है वही तो किया जाता तो है। वही क्या जाएगा। तो आपकी पंचायत में अच्छा जो नल जल की योजना, फिर सड़क वगैरह कैसा, क्या स्थिति सड़क वगैरह की, नल वगैरह? स्थिति यही है कि अभी टंकी वगैरह बैठा है लेकिन पानी उसमें नहीं है। सड़क और नाली वगैरह की स्थिति कैसी है? नाली की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, अच्छी है ही नहीं। सड़क थोड़ा बहुत ठीक है। तो ठीक है, आप ये मुखिया क्या कहते हैं, मोरसंडा पंचायत से मुखिया के प्रत्याशी हैं। तो इनका ये कहना है कि हम जब जीत जाते हैं तो अपने पंचायत के लिए काम करेंगे और दूसरे जो सबसे अहम काम है वो गरीबों का कल्याण करेंगे। दोस्तों, आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए मैसेज ऑफ टाइम।